नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम घटना आप सभी को बताने वाले हैं, दोस्तों सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि दोस्तों पर्चा में निकला है तुम्हारा हर एक कर्मों का फूल। जी हाँ दोस्तों, इसे जानने के बाद दोस्तों पूरे परिवार का होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि मेरा यह भविष्यवाणी 101% गारंटी के साथ सच होगा। जी हाँ, यह भयानक घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि पूरी भविष्यवाणी में हम पहली बार यह सुने हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भविष्यवाणी आज तक नहीं हुआ है और ना ही ऐसा होने वाला है। जी हाँ, ऐसा भविष्यवाणी आप अभी तक नहीं सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाले हैं, जो बड़ी भयंकर घटना होने वाली है। और कौन कौन से बड़ी कामयाबी आप सभी को मिलने वाली है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि यह जो घटना होने वाली है आप सभी को जिंदगी का ही सवाल है। दोस्तों, अगले 72 घंटों के अंदर भगवान के आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि दोस्तों आप कहेंगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। इतनी बड़ी कामयाबी आपने इतनी जल्दी दे दी। जी हाँ दोस्तों, हमने तो दोस्तों पूरे जीवन में ऐसी चमत्कार नहीं देखी है। कभी सोचा नहीं था कि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा आपकी किस्मत में महत्व शुरू दे रही है कि ऐसा आपकी किस्मत में होने वाला है, जिसका आनंद आप जिंदगी भर उठा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले 72 घंटों के अंदर जो घटना होगा सुनकर दोस्तों आप एकदम खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ, ऐसा चमत्कार आप सभी की किस्मत में होगा। दोस्तों, अब आपकी किस्मत में वह कामयाबी मिलेगी, वह बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसे सुनकर दोस्तों आपका जीवन में खुशियों का बदलाव बादल फट जाएगा। जी हाँ, लोग सोचेंगे किसने इतनी जल्दी क्या कामयाबी किया कि ऐसी तरक्की आज आजमाई कि जो रातों रात मालामाल बन गया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बोल दें कि यह राज की बात आप किसी को बताइएगा नहीं। किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना दोस्तों आपसे जो भी चलने वाले दुश्मन हैं, छोटी सी तरक्की को जो देखा नहीं पाते, दोस्तों यह कामयाबी को देखकर वो आपको बहुत ही बड़ा गड्ढे खोलना चालू कर देंगे। जी हाँ, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत ही ऐसे रास्ते निकालने लगेंगे जो कि दोस्तों आप जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से और अकेले में ही देखना, तभी दोस्तों आपको वह खुशखबरी, वह कामयाबी मिल जाएगी। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब तक इन बातों के बारे में किसी ने बताया नहीं था और ना ही आपको इन बातों के बारे में कोई भनक थी, क्योंकि यदि आपको इन बातों के बारे में जानकारी हो जाती तो आपके जीवन से हर एक परेशानी अब तक दूर हो चुकी होती।
जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई समस्या नहीं है इस दुनिया में जिसका कि समाधान ना हो। वैसे ही आपके जीवन की भी ऐसी कई समस्याएं नहीं है जिसका एक ही सही निराकरण या फिर समाधान ना हो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखना होगा और हम आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरी तरह देखा तो अंत तक देखा तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू जरूर लिखें। और दोस्तों हम आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी चीज़ आप चाहते हैं या सभी चीज़ आपके कदमों में होने वाली है। यह बात हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे हैं बल्कि इन बातों की हम आपको मजबूत और पुख्ता प्रमाण भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन की पूरी जानकारी देंगे, छुपे हुए रहस्यों के बारे में भी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, भले ही आप कितनी ही धन दौलत के मालिक क्यों ना हो, लेकिन यूं ही राह चलते अगर पैसे मिल जाए तो खुशी होती है कि लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क पर पैसे मिलने का एक गहरा रहस्य भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि सड़क पर गिरे हुए पैसे मिलने का क्या मतलब होता है। रुपये का मिलना या खोना दोनों का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। अगर आपको चलती राह में कहीं पड़ा हुआ धन मिल जाए तो यह किसी बात का संकेत हो सकता है। माना जाता है कि गिरा हुआ धन पाना सफलताओं का संकेत होता है। इसके जरिए ईश्वर से यह बताना चाहता है कि आप अब सफलता की तरह बढ़ रहे हैं और आपको ईश्वर का साथ प्राप्त है। हालांकि इस अचानक धन मिलने पर आपको स्वयं से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि अचानक धन मिलना ईश्वर द्वारा आपकी दया दृष्टि की परीक्षा लेने की भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा राह में मिले अचानक धन को पूर्वजों से जोड़कर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि यह धन हमें पूर्वजों के आदेश से मिलता है। इसके माध्यम से पूर्वज भी हमें यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप इस धन का इस्तेमाल किस तरह के कर्मों में कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सड़क पर मिला हुआ धन दरअसल सही मायने में आपकी परीक्षा होती है। आपको यह परीक्षा एक व्यवस्थित तरीके से पार करनी चाहिए, जैसे कि उस धन का कुछ भाग जरूरतमंद लोगों को दें, उसका कुछ भाग मंदिर में अर्पित कर दें और इसका कुछ भाग अपने खराब समय के लिए रखें। जी हाँ दोस्तों, अचानक से मिले हुए धन का इस्तेमाल कभी कभी अपने दैनिक खर्चों में ना करें। अगर आप राह में मिले धन का इस्तेमाल मौज मस्ती में करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल इसके माध्यम से ईश्वर को यह संकेत मिलता है कि आप में दायित्व उठाने की क्षमता नहीं है। इसी तरह धन का खोना भी उचित नहीं माना जाता है, लेकिन खोए हुए धन के जरिए भी ईश्वर आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। जैसे कि धन खोने के बाद व्यक्ति क्या कहता है, क्या वह किसी को प्रभावित करता है कि क्या ईश्वर की शरण में
जाता है या फिर से धन अर्जित करने के प्रयासों में जुट जाता है। और दोस्तों, धन खोने के माध्यम से ही सही, लेकिन व्यक्ति को अपने दायित्वों का एहसास होता है। अगर धन खोने के बाद व्यक्ति किसी गलत काम में लग जाता है तो उसे इसका परिणाम भी जल्द ही मिल जाती है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के कुछ माह पहले ही उसके संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति इतना ज़्यादा व्यस्त होता है उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देखता है कि जानिए कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में जन्म के साथ साथ मृत्यु को लेकर दुनिया भर में तमाम तरह की बातें फैली हुई है। वास्तव में मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में किसी को नहीं पता। बस शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि मतभेद स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। मनुष्य के जन्म माँ के गर्भ में 9 माह रहने के बाद होता है। इसी तरह माना जाता है कि व्यक्ति के मौत के ठीक 9 माह पहले से ही ऐसी घटनाएं होने लगती है जो मृत्यु का संकेत देती है। लेकिन भागदौड़ भरी लाइफ में इन संकेतों को जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। जी हाँ, गरुड़ पुराण में समुद्रिक शास्त्र सर्प शास्त्र यदि पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के 6 माह पहले ही चला जा सकता है, लेकिन आखिरी 3 दिन पहले सिर्फ देवता या फिर व्यक्ति के कर्म ही इसे टाल सकते हैं। जानिए कि मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को किस तरह के संकेत मिलते लगते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आ जाती है तो उसे अपने आसपास कुछ सायों के होने का एहसास होने लगता है। कई लोगों को अपने पूर्वज ही नजर आने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी की शिकायत नहीं है तो अचानक से उठते बैठते या फिर सफ़र करते समय आँखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा जाता है। अगर यह चीज़ बार बार हो रही है तो तुरंत ही सतर्क हो जाएं। हमारे विचार और भावनाएं अक्सर ही सपनों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी बातें और दुष्ट भी देखते हैं जिसका हमारे मन और जीवन से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी ऐसी कल्पनातीत बातें हम आखिर हमारे सपनों में कैसे आ जाते हैं। ऐसे ही सवालों की तलाश में विज्ञान में कई शोध होते हैं। जी हाँ, क्या सपने में भविष्य को लेकर कोई संकेत देते हैं? यह सवाल अक्सर ही हमारे मन में उठता है कि कई बार हम इतनी विचित्र चीज़ें देखते हैं जो हमें असमंजस से भर देती है। आखिर इस तरह के सपने दिखाई देने का क्या अर्थ है? क्या इनके पीछे कोई संकेत छिपे होते हैं? हालांकि विज्ञान इस बात का समर्थन नहीं करता कि, लेकिन कई स्थानों पर वहाँ की धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माना जाता है कि सपने में भविष्यवाणी करते हमारे यहाँ भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सपनों के विभिन्न अर्थ और संकेत बताए गए हैं। आज हम जानेंगे कि सपने में अलग अलग धातुओं को देखने का क्या अर्थ बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुख दुख, सफलता और असफलता, अमीर गरीब को भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। जन्म कुंडली में भाग्य स्थान यानी कि 9वें हाउस में बैठे ग्रह या जो ग्रह इस घर को देखते हैं उसके अनुसार भाग्योदय वर्ष तय किया जाता है। यहाँ पर आसान तरीके से जानेंगे कि गुरु 9वें हाउस में हो या यहाँ इनकी दृष्टि हो तो ऐसी व्यक्ति का भाग्योदय
24वें वर्ष में होता है और धन संपत्ति के साथ ही इन्हें मान सम्मान भी प्राप्त होता है। शुक्र का भी 9वें हाउस में होना या इनकी दृष्टि होना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है। इनके पास धन संबंधी भरपूर होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी कुंडली में शनि देव या बृहस्पति वक्री होकर भाग्य 9वें हाउस में उपस्थित हो जाए तो यह ग्रह अपनी दशा के दौरान भाग्योदय करते हुए शुभ फल के योग बनते हैं। यदि किसी कुंडली में ज़्यादातर ग्रह तीसरे या 10वें हाउस में हो तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी भाग्य का साथ प्राप्त होता है। जी हाँ, किसी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के जैसे इस राशि के यानी कि इसमें 4वें हाउस में होकर शुक्र यानी कि 8वें हाउस में होकर मंगल यानी कि 11वें हाउस में हो तो भले ही कोई भी लग्न हो, लेकिन जातक अपने जीवन में हर दिशा व क्षेत्र में सुख समृद्धि प्राप्त करता है। भाग्योदय को मजबूत करने के लिए 9वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, फिर उस ग्रह की मजबूती के लिए आपको उपाय करनी चाहिए। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार दरअसल आँख का फड़कना शुभ या अशुभ है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी आँख फड़क रही है। एक आँख के फड़कने पर भविष्य के बारे में शुभ संकेत मिलता है तो वही दूसरी फड़कने पर अशुभ होने की संभावना जताई जाती है और पुरुष में इसके अलग अलग परिणाम दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र इंसानों के शरीर के बनावट और शरीर में मौजूद कई निशानों के आधार पर व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करने में सक्षम है। ऐसे में आँख का फड़कना भी भविष्य में होने वाली किसी शुभ या अशुभ घटना से जोड़कर देखा जाता है। समुद्र शास्त्र की माने तो इसके पीछे कुछ संकेत छुपे होते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आपकी आँख का फड़कना किस बात की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी महिला की बाईं आँख बार बार फड़क रही है तो यह एक अच्छा संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यदि किसी महिला की दाईं आँख बार बार फड़कती है तो समुद्र शास्त्र के अनुसार इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना घटने वाली है जिससे आप दुखी हो सकते हैं। जी हाँ, इसके विपरीत यदि किसी पुरुष की बाईं आँख बार बार फड़कती है तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ आने वाले समय में आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, इसीलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।